विप्रो। दोस्तों, आज हम विप्रो जो स्टॉक है इसका टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसको आप बगैर स्किप किए हुए पूरा वॉच कीजिए, ठीक है। स्किप क्यों नहीं करना है उसका कारण मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस वीडियो में मैं विप्रो के कल यानी मंडे को और आने वाले दिनों के पूरे जो लेवल्स हैं, शॉर्ट टर्म के इम्पॉर्टेंट लेवल्स, वो बताने वाला हूँ और उन लेवल्स पे आपको ट्रेड कैसे करना है वो भी बताने वाला हूँ, इसीलिए इसको स्किप नहीं करना है। दूसरी चीज़, विप्रो के बारे में छोटी से छोटी चीज़ें कि ये कंपनी करती क्या है, ये किस नंबर पे है, इसका पीई रेशियो कितना है, इसका डिविडेंड यील्ड कितना है, आरओई कितना है, स्टेक होल्डर कौन कौन है, डीआईआई एफआईआई की हिस्सेदारी कितनी है, वो सब इस वीडियो में रहने वाला है। तो आपको इसको बगैर स्किप किए हुए पूरा वॉच करना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो का यदि नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। और नोटिफिकेशन मिल सके उससे ज़्यादा ये है कि अगर आपको अपना स्टॉक पूछना है तो कहाँ जाना है, आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट डाउन करना है 9669902885 पर। मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए अपने शेयर का नाम, जैसे मैं रीड करता हूँ आपको आपके स्टॉक के लेवल मिल जाएंगे। चलिए अब हम आते हैं विप्रो के लेवल्स पर। पहले लेवल लिख लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा इसमें ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। तो 484 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है। यदि ये 486 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है तो ऊपर के टारगेट 497, 515, 533 और 544 के होंगे। अब मैं नीचे की यदि बात करूं तो नीचे में यदि ये 477 रुपये के नीचे सस्टेन करता है तो इसके टारगेट 468, 457, 439 यानी 439, 421 और 410 के होंगे नीचे के टारगेट। ये लेबल्स आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इन पे काम कैसे करना है ये मैं बता देता हूँ। आपको 5 मिनट का एक कैंडल स्टिक चार्ट अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे या स्क्रीन पर लगाना है। ये लेवल को ड्रॉ कर लेना है। लेवल के ऊपर जैसे ही 5-5 मिनट की 2 कैंडल स्टिक चार्ट क्लोज करती हैं, बाय कॉल जनरेट हो जाएगी। लेवल के नीचे जैसे ही 5-5 मिनट की 2 कैंडल स्टिक चार्ट क्लोज करती हैं, सेल कॉल जनरेट हो जाएगी। जो टारगेट होगा वो अगला लेवल होगा, ठीक है। यदि उस लेवल के पहुंचने के पहले ही सेलिंग प्रेशर आ जाता है, वापस उस लेवल के नीचे पहुंच जाता है, तो आपको सेल पोजीशन बनाने में बिल्कुल नहीं झिझकना है। ये ट्रेड कर रहे हैं अपन, स्टॉक से दोस्ती नहीं कर रहे हैं जो अपन उसमें बाय पोजीशन बना के बैठ गए और बाय पोजीशन अपने को आखिरी तक ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ये भागेगा ही भागेगा, क्योंकि इसने जो लेवल है उसके ऊपर 2 कैंडल स्टिक जो चार्ट वो कैंडल है वो क्लोज दे दी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यदि अपन ने बाय का रूल अप्लाई किया है तो सेल का भी रूल अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस तरीके से इन लेवल्स पे काम होगा और ये लेवल तब तक काम करते रहेंगे जब तक कि स्टॉक का प्राइस इस रेंज में घूम रहा है, तब तक ये लेवल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यदि क्रॉस हो जाते हैं तो फिर मैं, या ज़रूरत पड़ती है तो मैं न्यू वीडियो आपके लिए बनाऊँगा, ठीक है। अब इस जो स्टॉक है विप्रो, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यानी फंडामेंटल एनालिसिस। तो विप्रो जो स्टॉक है दोस्तों, इसका सबसे मेन चीज़ तो ये आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी का स्टॉक है, ठीक है। और ये जो है ग्लोबल जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंडिया की जो कंपनीज़ हैं उनमें 4th लार्जेस्ट कंपनी है, ठीक है। इससे ऊपर कौन कौन है तो TCS, इन्फोसिस और HCL टेक इससे ऊपर आते हैं, ठीक है। अब इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2,53,274 करोड़ रुपए का और साल भर का जो हाई बनाया है इसने 546 रुपये का बनाया है, साल भर का लो 375 रुपये का बनाया है। बुक वैल्यू 143 रुपये की है और 22.9 के स्टॉक PE पर ये वर्क कर रहा है,
पी रेशियो पे ये वर्क कर रहा है। डिविडेंड यील्ड 0.21% की है और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 14.5% का है। फेस वैल्यू 2 रुपये की है। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया इसके स्टेक होल्डर, इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन हैं, तो जितनी आईटी कंपनीज़ हैं सारी इसकी कॉम्पिटिटर हैं, जैसे कि TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, LTI माइंड्री, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट सिस्टम। और HCL टेक का तो वीडियो अभी मैंने आज के ही दिन में बनाया हुआ है, यदि आपने वॉच नहीं किया हो तो वो भी वॉच कर लेना। अब मैं इसके स्टेक होल्डर की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो प्रमोटर के पास दिसंबर से मार्च में थोड़ा सा होल्डिंग कम हुई है और अभी एट प्रेजेंट 72.89% की होल्डिंग है। FII की बात करूं तो FII ने दिसंबर से मार्च में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, 6.96% की हिस्सेदारी है। DII की हिस्सेदारी भी बढ़ी है और इनकी हिस्सेदारी 8.28% है। पब्लिक की हिस्सेदारी कम हुई है दोस्तों, ये 11.76% है अभी इनकी हिस्सेदारी, और अदर्स की भी हिस्सेदारी कम हुई है जो कि 0.11% की बची है मार्च क्वार्टर में। ठीक है, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अब मैं यदि बात करूं तो इसके रिज़ल्ट की यदि मैं अपन लोग बात करें तो रिज़ल्ट इसका 19 अप्रैल को आ चुका है और रिज़ल्ट अच्छा आया था, अबव एक्सपेक्टेशन आया था। ठीक है, बट जैसा कि उम्मीद रहती है कि गाइडेंस कमज़ोर था, इस वजह से 19 अप्रैल को इसका प्राइस 452 रुपये चल रहा था और एक तो चुनाव का रिज़ल्ट आया था, उस वजह से भी ये गिरा, तो इसने लो बनाया था 417 रुपये का। ठीक है, लेकिन पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में ये ज़बरदस्त तरीके से भागा हुआ है दोस्तों, 484 पर पहुंचा है ये, 417 रुपये का लो बना के सीधे 484 रुपये पर पहुंचा है। इसीलिए मैं इस स्टॉक में अभी एट प्रेजेंट बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी नहीं बोलूँगा। मेरी स्ट्रेटजी इसमें एट प्रेजेंट टेम्परेरीली सेल ऑन राइज की रहेगी, बट हम लोग क्लियर कट किसी भी उस पर नहीं चलते हैं, हम लेवल्स पे काम करते हैं और लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, जो लेवल भी क्रॉस हो बाय, जो लेवल भी क्रॉस हो सेल। ठीक है, आपको उस पर आधारित ट्रेड करना है, ट्रेडिंग करनी है, स्टॉक से दोस्ती नहीं करनी है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिए होंगे। अब मैं फाइनली एक चीज़ आपको बताऊंगा कि अपने चैनल पर डेली बेसिस पर 4 ट्रेंडिंग स्टॉक्स जो रहते हैं उनके वीडियोस डलते हैं जो कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के रहते हैं। यदि इनके नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे कि ये नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली पहुंच सके। आपका कोई स्टॉक है जो कि लेवल आप जानना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं बता रहा हूँ 9669902885, उस पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। जैसे मैं रीड करता हूँ आपको उसके लेवल अवेलेबल कराऊँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।